दिस गोना बी वेरी डिफरेंट। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी कब होगी। अब ये मैं देख रही थी कि आपको कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। आप हमेशा देखते हो, पता करते हो कि आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आएगा या वो आएगी, लेकिन आपको हमेशा ये भी पता होना चाहिए कि आपको कौन मैनिफेस्ट करता है। ठीक है, मैनिफेस्ट क्यों कर रहा है वो भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि मैनिफेस्ट एक्चुअली आपको कर कौन रहा है। और ये मुझे एनर्जी मिली थी कि हाँ मुझे चेक करना चाहिए, तो हाँ मैं आपके सामने चेक करूंगी। तो लेट्स सी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल का हिस्सा बन जाए। बहुत सुंदर सा हमारा चैनल है, जितना आप सपोर्ट करेंगे, जितना प्यार करेंगे, आई मैनिफेस्ट, आई प्रे कि आपको यूनिवर्स से उससे 10 गुना ज्यादा सपोर्ट मिले। तो देखते हो यहाँ पे आपको कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। मुझे ना ऐसी एनर्जी मिल रही थी कि आप जब ये रीडिंग सुनोगे ना, उन दिनों पे आपका कोई पेपर वर्क चल रहा होगा या फिर आप किसी डिस्प्यूट में फंसे होंगे और इस डिस्प्यूट से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हो। कैन बी डिस्प्यूट, कैन बी एलिगेशन, कैन बी समथिंग जिससे कि आप बाहर निकलने के उत्सुक हो कि ये जो प्रॉब्लम है जल्दी सॉर्ट आउट हो, समथिंग लाइक दैट। मुझे बताना पता नहीं कि रैंडम था, किसके लिए था। अच्छा, ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। और मैरिड हो, अनमैरिड हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, रिलेशनशिप है, सिंगल हो, मिंगल हो, डजंट मैटर, ये आपके लिए ही रीडिंग है। क्योंकि आपको कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। मैनिफेस्ट तो तब भी हो सकता है अगर आप मैरिड हो, मैनिफेस्ट तब भी हो सकता है आप सिंगल हो। मैनिफेस्ट का कुछ भी लेना देना नहीं है इससे। ठीक है, हु इज मैनिफेस्टिंग यू, लेट्स सी कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस इंसान के साथ आपका कोई ना कोई डिस्प्यूट हुआ था लाइफ में कभी भी। अब ये सिर्फ इस एंगल से मत देखना, इस एंगल से मत सुनना कि पहली बार टाइमलेस है, जेंडर बेस्ड रीडिंग है, लेकिन सिर्फ इस एंगल से मत सुनना कि रिलेशनशिप के लिए ही देखेंगे। हो सकता है रिलेशनशिप छोड़ो शादी आ जाए, लेकिन हाँ बहुत ओपन अप होके सुनना। और मैं आपको सारा सिनेरियो बिल्कुल कट टू कट बताऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है आपका इनके साथ कोई डिस्प्यूट था, और डिस्प्यूट जरूरी नहीं है कि ऐसा था बहुत टॉक्सिक हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, नहीं। ये कोई दोस्ती में भी डिस्प्यूट हो सकता है, या फिर इनके साथ थोड़ा सा बोलते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, मनमुटाव हो जाना। ये वो वाला सिनेरियो आपका इनके साथ हुआ था, वर्बल डिस्प्यूट हुआ था, ऐसा भी हो सकता है। ज्यादा चांसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और इनके बीच में तो कोई झगड़ा या कोई लड़ाई कभी थी ही नहीं। आप किसी और के लिए बोल रहे थे, ये किसी और के लिए बोल रहे थे, इनको बात पसंद नहीं आई, आपको बात पसंद नहीं आई, और आप दोनों का बोलते हैं ना दूसरों की लड़ाई में पड़ के अपना नुकसान करवा लेना, समथिंग लाइक दैट। ऐसे मुझे एनर्जी आ रही है। ये तो मुझे पहले ही उसमें क्लियर हो गया कि हाँ आप इस इंसान को बहुत अच्छे से जानते हो, इनके साथ आपका झगड़ा हुआ था। बहुत अच्छे से जानते हो का मतलब ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इनकी पर्सनल लाइफ में क्या चीजें चल रही है वो बहुत कम पता है। वो नहीं पता आपको, उनका नाम पता है, ये कहाँ रहते हैं शायद ये पता हो, कुछ चीजें पता हो, जो है सोशल मीडिया पे जो डालते हैं वो आपको पता हो, लेकिन इनका उठना बैठना खाना पीना किन लोगों में होता है, क्या होता है, ऐसा मुझे नहीं लगा। वो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ आपको पता हो। लेकिन देखते हैं कि ये कौन है मैनिफेस्टेशन। ओके, आपको कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। जानते तो हो आप, जानते तो हो, फॉर 100% जानते हो, 100% जानते हो आप इनको। मुझे इनका एक और चीज नजर आ रही है, तो आपके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आप हो सकता है कि कब आपका बचपन साथ बीता हो, आपने कभी एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया हो, फैमिली फ्रेंड्स हो आपके, सेम स्कूल हो, सेम कॉलेज हो, ऐसा होने के भी चांसेस। आई रिपीट, सेम स्कूल हो, सेम कॉलेज हो, ऐसा होने के भी ज्यादा चांसेस हैं। ये जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये जो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ना, ओह, ये जो इंसान बहुत आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ना, इनको लग्जरी लाइफ बहुत ज्यादा पसंद है, और ये शायद जीते भी लग्जरी लाइफ है। अब ये काम क्या करते हैं, काम करते भी हैं कि नहीं करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद या तो इनकी फैमिली बहुत ज्यादा अबंडेंट है, उसकी वजह से इनको लग्जरी लाइफ पसंद है, ब्रांड्स, चीजें खरीदना, महंगी चीजें, महंगी गाड़ी, समथिंग लाइक दैट। इनको ऐसी लाइफ जीना बहुत ज्यादा पसंद है। फैमिली इनकी बहुत अबंडेंट हो सकती है। सोसाइटी में इनकी फैमिली की ऐसी रिस्पेक्ट हो सकती है कि पैसों की वजह से रिस्पेक्ट ज्यादा होना, आई वुड से, अगर मैं ज्यादा क्लियरली बोलूं तो उस वजह से इनकी रिस्पेक्ट ज्यादा होना, ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा नजर आ रहा है। इनका ना मुझे एक चीज नजर आ रही है कि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन से ज्यादा ना मिसिंग वाली एनर्जी आ रही है। मैनिफेस्टेशन भी है और मिसिंग भी है। शायद इनको या तो किसी ने बताया हो कि तुम ऐसे मैनिफेस्ट करोगे। ओह वाओ, इंटरेस्टिंग। शायद इनको या तो किसी ने बताया हो कि तुम ऐसे मैनिफेस्ट करोगे तो पता है तुम्हारी वो चीज़, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ। आप में से बड़े सारे लोगों ने 16 सोमवार के व्रत करे होंगे। किसी ने कहा होगा कि मुझे ये इंसान मिल जाए, इस इंसान से शादी हो जाए, इस इंसान से रिलेशनशिप हो जाए, है ना, किया होगा ना। लेकिन हमेशा क्या मैनिफेस्टेशन ऐसे ही होते नहीं। अगर कुछ लोग हैं किसी का नाम, पर्टिकुलर इंसान का नाम लेके मैनिफेस्टेशन करते हैं, कुछ लोग हैं ये करते हैं अच्छा वर मिल जाए, जो है शादी अच्छी चले। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि
इस इंसान की मैनिफेस्टेशन जो इसने की है वो बड़ी क्लियर की है। ऐसा नहीं है कि रैंडम कोई कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। आपका नाम लेके आपको ही मैनिफेस्ट मुझे लगता है इन्होंने किया है। आपका नाम लेके आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मैनिफेस्टेशन ना लोग अलग-अलग रीज़न की वजह से करते हैं। कई बार कुछ लोग हैं डायरेक्ट बात नहीं करना चाहते, उनकी ईगो की वजह से, उनकी फैमिली की वजह से, उनकी रिस्पेक्ट की वजह से, सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से, ये सारे रीज़न होते हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन एक ऐसा ज़रिया है कि इन चीज़ों से नहीं हो पा रहा है, तो मैनिफेस्टेशन से कुछ ऐसा संजोग बन सकता है, शायद मैं फिर से बोलूँ, शायद उन्होंने कहीं पे सुना हो। ऐसा संजोग बन जाता है कि उनसे बात होना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो ये मुझे यहाँ पे सिनेरियो लग रहा है कि शायद इनको कहीं से पता लगा है, इन्होंने कहीं से सुना है, समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी और क्या है इनके बारे में, क्या यहाँ पे निकल के आता है, आपको मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं। ओह माय गॉड गाइस! आई नो आप बोलोगे कि मैं आपको दोनों इनफैक्ट दोनों ही मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल, मैं 100% लिख के दे सकती हूँ। लाइक आई एम डैम श्योर इस इंसान को किसी ने बोला है कि ट्राई दिस टेक्निक, ट्राई दिस मैनिफेस्टेशन टेक्निक। ओ माय गॉड, 100% आई एम डैम श्योर। ये मैं बोल रही हूँ ना, इनकी खुद की एनर्जी नहीं है ऐसी, खुद का नहीं है कि अपने दिमाग से कुछ कर लिया या फिर अपने दिमाग से डिसीजन बना लिया कि हाँ चलो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। ओ माय गॉड, मैं बोल रही थी ना पहले से ही वो चीज़ आ रही थी, तो हाँ ये इनको पक्का किसी ने बताया है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी और क्या आपके लिए आता है। 555 की एनर्जी बहुत ज़्यादा, मैं एक बात बता दूँ, ये सही ट्रैक पे है। आपका कुछ ना कुछ है। आप अब देखना, जब ये रीडिंग के मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर अगर आपको सडनली किसी का, इनफैक्ट 3 मिनट भी हो सकता है, मैं एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने ओपन हो। तो विदिन 3 मिनट्स भी हो सकता है, क्या पता रीडिंग के बीच में हो जाए। अचानक से आपको कोई कांटेक्ट करे और आपको लगे कि इससे बात होना तो मेरी बड़े टाइम से बंद हो गई थी, तो बात ही नहीं कर रहे थे, तो बात ही नहीं कर रही थी, अब क्या हुआ अचानक से। उनकी मैनिफेस्टेशन वर्क करी है, इसी वजह से ही आपकी बात होगी। उनकी मैनिफेस्टेशन का ही नतीजा होगा कि आप दोनों की बात होना शुरू हो जाएगी। अब आप मुझसे ये पूछो कि कौन है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करने की कोशिश करना, ठीक है? और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना जो आपके साथ यहाँ पे रेजोनेट कर रहा है, ठीक है? जितना ओपन के आप रीडिंग सुनोगे, उतना ही एक्यूरेसी के साथ आपकी प्रेडिक्शंस काम करती हैं। और मैं आपको ये एक चीज़ और बता दूँ, शायद इनकी फैमिली में ना इनको ऐसा बोला गया कि तुम बहुत मज़े करते हो, बहुत तुम एन्जॉय करते हो, ध्यान नहीं देते हो। ये ना मुझे अच्छा कुछ अगर इनका शादी हो गई थी, तो शायद इनका डिस्प्यूट चल रहा है शादी में, या फिर ये डाइवोर्स ही हो सकते हैं। पता नहीं, मुझे आया तो मैंने बता दिया, ठीक है? तो अगर ये मैरिड हैं, तो इनका शायद या तो मैरिज में इनका डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर डाइवोर्स ही हो सकता है। ये भी सिनेरियो है यहाँ पे। इनको इनकी फैमिली बोल रही है किसी चीज़ पे काम करने के लिए। इनकी फैमिली इनको बहुत प्रेशराइज़ कर रही है, काम करो, इस चीज़ पे काम करो, मेहनत करो। शायद वो प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि पैसे कमाओ, या फिर जिस शादी में है उस पे मेहनत करो। किसी चीज़ का बहुत बर्डन है इनके ऊपर। बहुत बार-बार अपना फ़ोकस वहाँ पे लगाना चाहते हैं। दिमाग में दुनिया को दिखाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दिल में मैनिफेस्ट कर रहे हैं बार-बार कि इनसे आपकी बातचीत हो जाए। क्या बातचीत हो जाएगी? लेट्स सी। And what is the guidance for you guys? Okay, one more card I need to pull. One more card I need to pull. One more. क्या बातचीत हो जाएगी? बातचीत तो हो जाएगी। कम्युनिकेशन का मुझे बहुत स्ट्रांग मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेशन वो दिल खोल के बात नहीं कर पाएंगे। एक तो ये मुझे सिनेरियो लग रहा है, या फिर वो मैसेज के थ्रू कुछ आपको मतलब कुछ रैंडम कोई चीज़ बोल सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो ना इनकी हेल्प करने के लिए बड़े कम लोग हैं। इनकी कोई समझ नहीं रहा है, इनको कोई समझने की रिजॉल्व, ओ माय गॉड, कोई डिस्प्यूट अगर इनके साथ हुआ तो डिस्प्यूट भी रिजॉल्व हो सकता है। पर इनकी बात को मुझे लगता है इनके आसपास वाले ही समझते हैं। 555 की एनर्जी को प्लीज़ क्लेम करना अगर आप चाहते हो बहुत अच्छे से ये चीज़ आपके लिए काम कर जाए तो। और मुझे प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में ये रीडिंग किसके लिए थी, कितनी आपसे रेजोनेट हुई और क्या-क्या चीज़ें रेजोनेट की है। मुझे यहाँ पे लग रहा है इनके कि या तो इनके जुपिटर का ट्रांजिट इनके अभी 12th हाउस पे होने वाला है, या फिर हुआ है कैंसर में अभी तो हो सकता है कैंसर इनका 12th हाउस हो। तो ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, या फिर ये आपके लिए है। इनका ना ये चीज़ों को फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगी। बहुत टाइम वेस्ट हो गया, और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट से सॉल्व हो। जल्दबाजी बहुत करेंगे, और वो जल्दबाजी आपको खलेगी कि ये इंसान इतना जल्दबाजी में क्यों चीज़ें कर रहा है, मतलब क्या है ऐसा सिनेरियो, ऐसा मुझे लग रहा है। बात हो सकती है, इनकी मैनिफेस्टेशन ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पे,
मैनिफेस्टेशन जिन लोगों की काम नहीं करती उनके ऊपर या तो कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी होती है। क्या? जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं मैम मैं कुछ कई बार मुझे सुनने को मिलता है मैम मैं 3 महीने से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा? या तो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक गलत यूज़ कर रहे हो। कुछ लोग यूट्यूब से देख के मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स करने लगते हैं, वैसे वर्क नहीं करते क्योंकि सारी टेक्निक सबके लिए नहीं होती है। कोई आप लिख के कर रहे हो सकता है वो आपके लिए बनी ना हो। आप विजुअलाइज़ेशन कर रहे हो सकता है वो टेक्निक आपके लिए बनी ना हो। सबके लिए टेक्निक्स अलग-अलग होती हैं, ठीक है? वो रैंडम आपको यूट्यूब पे आप कोई उठा के कर रहे हो दैट विल नॉट वर्क फॉर यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ऐसे सीधा-सीधा बोल रही हूँ। इसीलिए कई बार मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करते। नंबर 2 रीज़न क्यों मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करते, नंबर 2 रीज़न ये होता है कि अगर आप कहीं से भी बाउंडेड हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फाइनेंसेस चाहिए, लेकिन अगर आपकी किसी ने आपके फाइनेंसेस को ही बाँधा हुआ है, अगर आपके फाइनेंसेस पे ही बंधन है, दैट टाइम इन दैट सिचुएशन दैट विल नॉट वर्क। क्यों? क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम को कमज़ोर कर देगी, आपको उस तरफ जाने नहीं देगी, बार-बार रुकावटें आएँगी इसी वजह से। अब आप किसी इंसान को मान लो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका दिल बहुत टाइम से चाह रहा है कि हो जाए, उसके साथ बात हो जाए, उसके साथ कनेक्शन बन जाए, उसके साथ शादी हो जाए। अगर वो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करे तो हाई चांसेस है या तो आपके प्यार पे बंधन मिलेगा या फिर आपके हार्ट चक्रा में या फिर रूट चक्रा में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिलेगी, हाई चांसेस हैं। ठीक है? आप बेशक कहीं से भी दिखवा लेना, आपको ही मिलेगा अगर आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रही है। ये 2 रीज़न होते हैं। एक तो टेक्निक, आप रैंडम टेक्निक करोगे, उसमें आपका समय जाएगा, आपकी एनर्जी जाएगी और फिर आपका बिलीफ सिस्टम भी टूट जाएगा। नंबर 2 मैंने आपको जो बताया ये। इसके सिवा हाँ, इट वर्क्स। अगर आपको सही टेक्निक पता है कि आपके लिए कौन-सा वर्क करेगी, आपकी एनर्जी के लिए कौन-सी चीज़ वर्क करेगी, वो आपको पता है। नंबर 2 अगर वो सारी चीज़ें नहीं हैं, आपके साथ कोई नेगेटिविटी या फिर वो वाली चीज़ आपके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन आपके लिए इनकी मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे 100% मुझे 2 बार यहाँ पे मैसेज मिला कि ये अपने हिसाब से तो नहीं कर रहे मैनिफेस्ट, इनको भी किसी ने बड़ी सही से गाइड किया है। ये किसी के बोलने पे, किसी के समझाने पे तब ये कर रहे हैं। तभी मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ है इनके लिए वर्क भी कर रही है। ऐसा मुझे यहाँ पे इनके लिए मैसेज मिला है। सो या ये थी गाइस आपकी रीडिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग थी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी करने के लिए क्योंकि मुझे जैसे ही तुरंत मुझे मिला कि हाँ मुझे ये रीडिंग, ये गाइडेंस मिली एंड आई वाज लाइक यस व्हाई नॉट। सो आई होप आपको समझ में, मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स आपको क्या समझ में आया है। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते हो जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको हर दिन ऐसे ही रीडिंग मिलती रहेगी। चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। आपको भी बहुत सारा प्यार मिले, बहुत सपोर्ट मिले, सबकी तरफ से आपको भी दुनिया बहुत सपोर्ट करे, मैं ऐसा आपके लिए ऐसी प्रे करती हूँ। हर दिन मैं रीडिंग लेके आती रहूँगी। जस्ट इन केस आपने काली युग पे नहीं देखी है ना, तो वहाँ पे भी रीडिंग ज़रूर देखो। काली युग पे आपको बहुत हर दिन की एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे मैसेजेस मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रही हूँ। जस्ट इन केस आपने आज नहीं देखी तो आज ज़रूर देखना। आज नहीं, आई गेस कल वाली आप देखना, आज वाली आपको 1-2 घंटे के अंदर मिल जाएगी। सो या ये थी आपकी रीडिंग, आपको बहुत जल्दी मिलूंगी। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हो। टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए है, कुंडली रीडिंग चाहिए है, सिर्फ एक कीवर्ड का यूज़ करके आप ईमेल कीजिए। विदिन 2-3 मिनट्स में आपकी कंसल्टेशन बुक हो जाती है और उसके बाद आपकी कंसल्टेशन मैं ही देती हूँ, मेरे सिवा कोई भी नहीं। बहुत क्वेश्चन होते हैं ना कि कौन डिलीवर करता है, कोई भी नहीं है। हीलिंग्स भी मैं करती हूँ, तारा भी मैं करती हूँ, कंसल्टेशन सारी जो है वो मैं ही करती हूँ पर्सनली। ठीक है, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जय माता।